जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, तो चैत्र नवरात्रि में कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें करने से हमारे जीवन में माता रानी बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव कर देती हैं। चैत्र नवरात्रि में आप माँ दुर्गा को यह 5 चीज़ें अर्पित करते हैं तो जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो हम माँ दुर्गा को अर्पित करते हैं तो माता रानी हम सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कि आप पर माता रानी की कृपा बनी रहे और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। इस चैनल पर धार्मिक सभी वीडियो मिलती रहेंगी। सनातन धर्म में चैत्र के महीने को बहुत ही पवित्र माना जाता है। चैत्र सनातन धर्म में साल का पहला महीना होता है। वहीं इस महीने में नवरात्रि भी आती हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि में आप भी माँ दुर्गा को यह 5 चीज़ें अर्पित कीजिए तो माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करेंगी। तो ये 5 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1 पर आता है 16 श्रृंगार। आप व्रत रखें या आगे पीछे के व्रत रखें, लेकिन माता रानी की पूजा करते हुए माता रानी को आप 16 श्रृंगार जरूर अर्पित करें। माता रानी का स्वरूप सुहागिन होने का प्रतीक है। माता रानी को 16 श्रृंगार करने से माता रानी खुश होती हैं और हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देती हैं। ऐसे में माँ दुर्गा को चैत्र नवरात्रि के दौरान 16 श्रृंगार अवश्य अर्पित करना चाहिए। नंबर 2 पर है त्रिशूल। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा को त्रिशूल भी अर्पित कर सकते हैं। त्रिशूल शक्ति का रूप माना जाता है। माँ को त्रिशूल अर्पित करने से व्यक्ति के मन में भय दूर होता है, शत्रुओं का नाश होता है। माँ दुर्गा को त्रिशूल अर्पित करने से माँ दुर्गा की अलौकिक शक्ति हमारे साथ रहती है और माँ दुर्गा एक शक्ति के रूप में हमारी रक्षा करती हैं। नंबर 3 है नारियल। नारियल को सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। कहीं भी पूजा अर्चना हो, एक नारियल को जरूर महत्व दिया जाता है, क्योंकि नारियल को सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। इससे पूजा में रखने से शुभता बढ़ती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। माँ दुर्गा को नारियल अवश्य चढ़ाना चाहिए। जहाँ भी माँ दुर्गा की पूजा हो तो माँ दुर्गा को एक नारियल अवश्य चढ़ाएं। नंबर 4 है गुड़हल के फूल। चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को गुड़हल के फूल अवश्य चढ़ाने चाहिए। माँ दुर्गा को लाल रंग बहुत ही पसंद है, इसलिए माँ दुर्गा को गुड़हल का फूल भी बेहद पसंद है। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जिस किसी की भी आर्थिक स्थिति में समस्या है, आर्थिक स्थिति बहुत परेशान करती है, तो घर की स्थिति को सुधारने के लिए आप गुड़हल का फूल अर्पित कर सकते हैं। इससे धन की जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। नंबर 5 है कौड़ी। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को कौड़ियाँ भी हम अर्पित करते हैं। इससे घर में सकारात्मकता आती है। इसके अलावा माता रानी की पसंदीदा चीज़ें में से कौड़ी एक है। कौड़ी को भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कौड़ी को अर्पित करने से आपको जब पूजा करते हैं तो कौड़ियों को पूजा स्थल पर रखकर उनकी भी पूजा करनी चाहिए। माता को कौड़ी पसंद है तो माता रानी आपकी पूजा को स्वीकार करेंगी और आप जिस भी मनोकामना से माता रानी की पूजा करते हैं आपकी वो सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ये थी कि चैत्र नवरात्रि में माता को कौन सी 5 चीज़ें चढ़ानी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में हमें क्या नहीं करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि में बहुत से लोग 9 दिन का उपवास करते हैं। कुछ लोग आगे पीछे के व्रत भी करते हैं। अगर आप भी माँ के 9 रूपों की उपासना करते हैं या आगे पीछे के व्रत करते हैं या फिर पूरे व्रत करते हैं तो आपको भी नवरात्रि के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।
देखिए, नवरात्रि के दौरान कभी भी हम सभी को बाल नहीं कटवाने चाहिए। नवरात्रि आने से पहले या फिर नवरात्रि के बाद ही बाल कटवाने चाहिए। नवरात्रि के दौरान कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए। नवरात्रि के दौरान जब हम व्रत में होते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो हमें बाल और नाखून बिल्कुल भी नहीं काटने चाहिए। उसके बाद है कि घर पर आए हुए किसी भी व्यक्ति का तिरस्कार न करें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में अतिथि को देवता के समान माना गया है। तो अगर आपके घर कोई भी ज़रूरतमंद आता है या फिर कोई अतिथि आता है तो उसका पूरा मान सम्मान का ध्यान रखें। क्या पता कि किस रूप में भगवान मिल जाएं, इसीलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके साथ ही आप नवरात्रि के दौरान घर में साफ सफाई और तामसिक भोजन ना कर। घर में जो साफ सफाई है उसे करके तामसिक भोजन का परित्याग करें, क्योंकि घर में तामसिक भोजन लहसुन प्याज का नहीं बनना चाहिए। इससे मन भटकता है और माता रानी की सच्ची आराधना नहीं हो पाती है। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता के 9 दिनों में सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ सफाई करके माता रानी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए और माता रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना आए और सभी का कल्याण हो, जिससे माता रानी बेहद ही प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामना को पूरा करती हैं। नवरात्रि के 9 दिन की पूजा में दुर्गा चालीसा का भी अपना अलग महत्व है। अगर आप ज़्यादा देर पूजा नहीं कर पाते हैं तो दुर्गा चालीसा को अवश्य करिए। माता रानी का दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद आप विधि पूर्वक आरती करके माता रानी से अपनी क्षमा याचना करके अपनी पूजा का समापन कर सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो दुर्गा सप्तशती या किसी बड़ी पूजा को नहीं कर सकते हैं, तो वो सुबह जल्दी उठकर साफ सफाई करके घर के मंदिर को साफ करके माता रानी की विधि पूर्वक जो भी सामग्री हैं उन्हें चढ़ाकर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करके आरती करके भी माता के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि माता भाव की भूखी हैं। आप सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से यदि माता को पुकारते हैं तो माता रानी अवश्य ही आपके जीवन में चमत्कार करेंगी। माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। जय माता दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।